अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ सियासी महाज पर नाकाम हो गया, इसलिए वो लोग खौफजदा हैं। तौहीन मजहब और दहशतगर्दी के मुकदमात से कुछ नहीं बना तो मजहबी मुनाफरत फैलाकर मजमूम स्कीम तैयार की गई है। स्कीम पर पैसे मरियम खर्च कर रही है। कुछ सहाफ़ी भी साथ दे रहे हैं। ये जो भी कर लें, इनकी बारी भी आएगी, जवाब मिलेगा। सानिया निश्तर कहती हैं कि इमरान खान की दयानतदारी की वजह से लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। कल 2 घंटे में 5 अरब से जायद रुपए जमा हो गए। 2 अरब मकानात की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। लोगों को कैश इमदाद भी देंगे। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान के निर्गे में, तहरीक-ए-इंसाफ का मुतबादिल मुआशी मंसूबा तैयार करने का ऐलान। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान कहते हैं मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी, लाजिम है कि मजबूत मईशत के लिए अपनी तजावीज़ कौम के सामने रखें। इमरान खान की कायदीन को मुआशी बहाली की हिकमत अमली बिला ताख़ीर तैयार करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इजलास को करेंसी की सूरत हाल से आगाह किया। बताया आइंदा चंद माह में मुल्की मईशत को संगीन सूरत हाल का सामना होगा। तो अगर किसी को इदराक हो, अगर किसी को समझ में आ रही हो कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और वाकई कोई हल के लिए तैयार हो, तो मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं इसके अंदर। सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सदर मुमलिकत भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू बोले कि किसी को इदराक हो कि मुल्क कहाँ जा रहा है, कोई हल के लिए तैयार हो तो सदर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो पीटीआई का जवाब बहुत मुस्बत आएगा। अमेरिका के साथ हमारी कुछ जंग नहीं है। रॉबिन रॉफेल रिटायर हो चुकी हैं। रॉबिन रॉफेल से पूछ नहीं सका खान साहब से, मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। अमेरिका से हमारी कोई जंग नहीं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं रॉबिन राफेल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। रॉबिन राफेल का अब अमरीकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान से रॉबिन राफेल की मुलाकात का मुझे नहीं पता। खातून जज से मुतालिक बयान का केस इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं दे रहे। बाबर अवान ने कहा कि अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे तो क्या होगा, इनका क्या पता कि अपने भी 2 बंदे मरवा दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सानेहा मॉडल टाउन के सारे मुलजिम इस्लामाबाद में है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं बड़ा खतरनाक हूं सबके लिए, समझ गए ना। नवाज शरीफ चोर और बानी एमकेएम दहशतगर्द से मेरा मवाजना न करो। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब, कहा फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस तकर्रुरी के लिए मुनाकिदा इजलास में सामने आया। जुडिशल कमीशन इजलास में 5 अहम और काबिल जजेस को नामजद किया गया था। नामजदगी के हक में 6 के मुकाबले में 4 वोट आए। दोस्त मजारी की रूलिंग कल अदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। क्या ऐसा रद्द-ए-अमल अदलिया के लिए एहतराम के जुमरे में आता है? तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा कि बयान हलफी में सीनियर तरीन जज की जगह जस्टिस आमिर फारूक का नाम गलत फहमी पर लिखा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप किस सीनियर जज की बात कर रहे हैं।
ये तो मामला मजीद गंभीर हो रहा है। अगर अदालत पर संगीन इल्जामात न लगाए जाते तो ये आधी माफी भी कबूल हो जाती। तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं कि इसकी हसासियत को अदालत समझती है। अगर उनका बयान हलफी सच्चा है तो फिर अदालत कार्रवाई करेगी। मेरी जाती राय है कि कोई जेन्युइन माफी मांगे तो हमारी कोई अना नहीं। अदालत ने राना शमीम को एक और बयान हल्फी जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ये केस समाअत करने का इख्तियार नहीं, नोटिस वापस लिए जाएं। इनकी जानिब से तौहीन अदालत की नहीं की गई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी और असद उमर ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। दोनों रहनुमाओं को 27 सितंबर को तलब किया गया। मेंबर सिंध निसार दौरानी से बेंच से अलहदा होने की भी इस्तदा। कराची में अचानक बारिश, शहरी हैरान परेशान। पहले आंधी आई, फिर बादल बरसे। गुलशन हदीद सुपर हाईवे, सदर डिफेंस, गुरुमंदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और औरंगी में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा। एमेजना रोड पर सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान डूब गया। अचानक बारिश से स्कूल के बच्चे भी परेशान हो गए। धुआंधार बारिश ऐन बच्चों की स्कूल की छुट्टी के वक्त हुई। बारिश के पानी में कई स्कूल वैन्स भी फंस गई। बारिश के बाद कौसे क़ज़ा के दिलकश मनाज़िर के इलेक्ट्रिक के 380 फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। खंबे से करंट लगने से शहरी जाँ बहक। मलीर काला बोर्ड पर राहगीर करंट लगने के बाद फुटपाथ पर गिरकर तड़पता रहा। भेटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में घर की छत गिर गई। 7 साल का बच्चा जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। ठट्ठा, टंडो, मोहम्मद खान और उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अंदरूने सिंध सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी। मजीद 35 देहात डूब गए। कई घर मुनहदिम। हजारों एकड़ पर फैली फसलें उजड़ गईं। रोहड़ी सौलेपिट रोड पर कायम पुल टूट गया। सखर से सौलेपिट, चविंडको और सांगढ़ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। जैकबाबाद में गेस्ट्रो से मजीद एक शख्स जाँ बहक। PDMA के मुताबिक सूबे में अब तक 594 अफराद जान से गए। 4,87,000 घर मुकम्मल तबाह हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से सैलाब मुतासरा अजला के लिए अद्वियात मांगी। बलूचिस्तान में सैलाब से बच्चों की तालीम सेहत शदीद मुतासर। हैज़ाज हाल के 1,20,000 मरीज रिपोर्ट। 35 जाँ बहक हुए। सैलाबी रैलों से 500 स्कूल तबाह। बच्चे पानी में खेल कूद में मसरूफ। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन के इनखला के लिए आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने ताहाल 489 परवाजें की। हेलीकॉप्टर्स 4,460 मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुके। 1,16,722 मुतासरीन का इलाज किया गया। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेहवन शरीफ में वजीर आला सिंध की कश्ती का तेल खत्म। कश्ती दोबारा बंद हुई। लोगों ने पानी में उतरकर धक्का लगाया। मंछर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़िर-ए-आब देहात का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, कुछ लोग इमदादी सामान की फरोख्त से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI वाले बताएं कि आप बैनुल-अक़वामी डोनर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। आखिर मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का ऐलान। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि घरों की तामीर के लिए 4 लाख
कच्चे घरों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के वफ्द से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत और FGRF की कोऑर्डिनेशन से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मेडिकल टीमें तश्कील दी गई हैं। पंजाब असम्बली के कई अराकीन हमसे राब्ते में हैं। बहुत जल्द परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर का दावा, कहा अदम एतमाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रुकावट हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। मियां साहब बीमारी के बायस वापस नहीं आ रहे। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। PTV और ARY के दरमियान क्रिकेट राइट्स के मुआहदे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ARY के खिलाफ कार्रवाई और अदालती इजाजत के बगैर मामले में पेशरफ से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। ARY की नुमाइंदगी एडवोकेट काशिफ अली मलिक और बैरिस्टर जुनैरा फयाज ने की। ARY ने PTV की शिकायत पर FIA का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट ने पहले ही PTV को 16 सितंबर 2021 के मुआहदे को मनसूख करने से रोक रखा है। कौमी असम्बली के एक और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को करवाने का फैसला। NA 157 मुल्तान, PP 139, 241 और 209 में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। PTI रुकन ने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बाकी अराकीन की नशिस्त खाली करार देने का एलामिया मुअत्तल नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक रुकन की हद तक मुअत्तल है। मरियम नवाज की अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में फुल बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच के एक रुकन ने मरियम नवाज का केस सुनने से माजरत की थी। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मोहलत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे पता चला था कि केस 14 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। आज की समाअत का रात को ताख़ीर से पता चला। कुछ वक्त तैयारी के लिए दे दें। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दुबई में श्रीलंका ने रिवायत बदल दी। टॉस हारकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान टॉस जीतकर भी हदफ का ताक़ुब न कर सका। ड्रॉप कैचेस, गैर मयारी बैटिंग, नाकिस हिकमत अमली ने पाकिस्तान को टाइटल के करीब पहुंचाकर भी दूर कर दिया। एशिया कप में पाकिस्तान की शिकस्त पर खातून फैन आग बगूला हो गई। कहा कि होटल में रहते मैदान में आने की क्या जरूरत थी। बैटिंग हमारी नाकाम, फील्डिंग हमारी 0, लड़कर तो हारते। हारता बंदा कुछ करके हारो, कुछ करके हारते तो कोई गम की बात नहीं है। वो खेला तो सही, होटल में रहते, जाने की जरूरत क्या थी। गर्मी में हम मरे सड़े, इतनी हमने टिकट खर्ची, हमें क्या मिला। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 64 पैसे महंगा, 229 रुपये 82 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 235 से 237 रुपये में फरोख्त हो रहा है। एंटी करप्शन पंजाब ने PTI रहनुमा शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। शीरी मजारी पर अराजी के रिकॉर्ड को गायब करने और टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया गया था।
उन पर ये इल्जाम भी था कि लैंड रिफॉर्म्स के तहत अराजी को वापस नहीं किया गया। मुल्क में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में 24 घंटे में मजीद 55 केसेस रिपोर्ट। रवां सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 688 तक जा पहुंची। 3 अफराद का इंतकाल हुआ। सिंध में 113 और पंजाब में डेंगू के 106 नए केसेस सामने आ गए। पिछले पहली फेज मैंने खरीदा था 1780 का, अभी जब जहाँ भी जाओ 350 340। दुकानदारों को भी आवाम को भी बिल्कुल बहुत परेशानी हुआ है। आटा महंगा है 5600 कल का रेट है, अभी बहुत परेशानी है आवाम के लिए। कोयटा में आटे का बहरान बरकरार। मार्केट्स में आटा दस्तयाब नहीं, लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2700 रुपये हो गई। फ्लोर मिल मालिकान और महकमा खुराक के दरमियान मामला तय ना पा सके। बादशाह चार्ल्स सोम की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अरकान का इजहार ताज़ियत। कहा कि मलका का इंतकाल पूरी दुनिया का नुकसान है। बादशाह चार्ल्स सोम का पार्लियामेंट के अरकान की ताज़ियत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। बरतानिया की आन जहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की 12 साला टेनिस स्टार का क्लीन स्वीप। हानिया मिन्हास ने लिटिल मूव इंटरनेशनल में 3 एजाज अपने नाम कर लिए। कम उम्र हानिया ने गर्ल्स सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में फतह हासिल की। जंग 65 के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 57वां यौम शहादत। GOC मेजर जनरल हारून इसहाक राजा की यादगार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल रखे। ISPR के मुताबिक पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में मारूफ शख्सियात और अस्करी हुक्काम की शिरकत। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।